जय माता दी। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र मास में सुनी जाने वाली कथा अध्याय 14। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी लिखना ना भूलें। परम पिता परमेश्वर की ओर माँ भगवती की कृपा आप सभी पर और आपके अपनों पर हमेशा बनी रहे। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के महात्म्य का आगे का वृतांत। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज, पवनदेव, कुबेर, वरुण और सभी मुख्य देवताओं को बुलाकर उनसे मंत्रणा की। महिषासुर नाम से प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है, ऐसा तो सभी जानते हैं। उसके पिता का राम रंभ था और ब्रह्मा जी से वरदान पा जाने से वह सदा घमंड में चूर रहता है। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है, यानी वो जानता है। देवताओं, आज तो उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की भी इच्छा से ही दूत को यहाँ पर भेजा था और उस दूत ने मुझसे यह बातें कही हैं कि तुम देव सदन छोड़ दो। वास्तव में तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो वहाँ पर चले जाना चाहिए, अथवा महिषासुर नामक दानवराज बड़े ही विशिष्ट और ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करना स्वीकार कर लो। वे बड़े दयालु हैं, नरेश हैं, तुम्हारे भरण पोषण की वो उचित व्यवस्था कर देंगे। जो उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं, यानी उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उन सेवकों पर वे कभी भी क्रोध नहीं करते और ना ही उन्हें दुख देते हैं। हे देवेश, यदि यह बातें स्वीकार ना हो तो स्वयं युद्ध करने के लिए अपनी सेना को एकत्र करने की तैयारी में लग जाओ। मेरे वहां जाने पर दानवराज महिषासुर तुरंत तुम पर चढ़ाई यानी हमला कर देंगे। सुरवरों, महिषासुर महान नीच प्रकृति का दैत्य है। उसका दूत मुझसे इस प्रकार की बातें कहकर चला गया। इसीलिए अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय पर आप लोग विचार कीजिए। देवताओं, बलवान पुरुष को चाहिए कि किसी भी दुर्बल शत्रु की कभी उपेक्षा न करे और खास तौर पर जो अपने बल का अभिमान रखते हो यानी घमंड करते हो, उन बलशाली पुरुषों को तो सदा ही उद्योगी यानी उद्यमी बने रहना चाहिए, कार्यरत रहना चाहिए, बुद्धि और बल के अनुसार निरंतर यत्न में लगे रहना चाहिए। हार और जीत तो प्रारब्ध के अधीन है, उसको कोई नहीं टाल सकता। इस समय उससे मैत्री कर लेना यानी दोस्ती कर लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि महिषासुर दुष्ट प्रवृत्ति का दैत्य है। उसके मित्र बन जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। आप लोग उत्तम विचारशील हैं यानी सोचने वाले हैं, इसीलिए इस विषय पर आप सभी बारंबार विचार कीजिए। अचानक से उस पर चढ़ाई कर दी जाए यह भी ठीक नहीं लगता। आसानी से प्रवेश करने में कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं और गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के अभिप्राय यानी उसकी इच्छा को, उसकी योजना को पूरा समझ सकें। किसी के साथ अधिक प्रेम ना रखें यानी घुले मिले नहीं, किसी प्रलोभन लालच में ना पड़ें और सत्य बोलने वाले हों। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना और उसकी संख्या, उसका बल कितना है, उसका सारे रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना ही यथोचित होगा। उसकी सेना में कितने और कैसे वीर हैं, गुप्तचर उनकी संख्या आदि का पूरा ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता पूर्वक हमारे पास लौट आए। उनके द्वारा महिषासुर और उसकी सेना के बलाबल को जान लेने के बाद ही हम लोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति संग्रह करने के प्रबंध में लग जाएंगे। तब हम अपनी सेना तैयार करेंगे और बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही सोचकर कोई काम करना चाहिए। अचानक किए हुए काम से हमेशा दुखी होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए पंडित जन भली भांति सोच समझकर सुखप्रद कर्म में ही हाथ डाला करते हैं। और अभी दानवों के साथ युद्ध अगर शुरू कर दिया जाए, यह तो बिल्कुल भी अनुचित ही जान पड़ता है।
और ऐसा करना तो ठीक वैसे ही होगा जैसे बिना जाने हुए किसी औषधि या दवाई का सेवन कर लिया जाए, और ऐसे कार्य से तो हमेशा उल्टा फल ही सामने आता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, उपस्थित देवताओं के साथ इस प्रकार से मंत्रणा करके शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्यकुशल निपुण गुप्तचर को वहां जाने की आज्ञा दी। वह दूत वहां से तुरंत चला गया और सारे भेद जानकर शीघ्र ही इंद्र भगवान के पास लौट आया। उसने महिषासुर की संपूर्ण सेना के जो भी उसकी ताकत थी उसकी सूचना देवराज को दे दी। दानव के सैनिक उद्योग की जानकारी यानी उसकी योजना की जानकारी प्राप्त होने पर इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्रवेताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुलाकर लाए। अब उनके साथ परामर्श होने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी जब उत्तम आसन पर बैठ गए तब इंद्र ने उनसे कहा। इंद्र बोले, विद्वान, आप देवताओं के गुरु हैं, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा कीजिए। आप तो सर्वज्ञ पुरुष हैं। इस कठिन परिस्थिति में हमें केवल आपका ही सहारा है। आज महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसमें अथाह बल है, वह तो अभिमान में मद रहता है। आप मंत्रज्ञ पुरुष हैं, इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य करें जिससे उसकी शक्ति कुंठित हो जाए यानी खत्म हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य हैं वैसे ही हमारे पक्ष के हर विघ्न को शांत करने वाले आप हैं। आप हमेशा श्रेष्ठ सम्मति यानी के सलाह दिया करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, मन में खूब सोच विचार कर किसी भी कार्य में तत्पर होना ही उसका स्वाभाविक गुण है। बृहस्पति जी बोले, देवराज शांत रहो, इस समय धैर्य रखना ही परम आवश्यक है। दुख की घड़ी आने पर तुरंत धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। हे देवेंद्र, हार और जीत तो सदा ही दैव के ऊपर निर्भर रहती है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं उनका कर्तव्य है कि सदा ही वो धैर्य का सहारा लेकर अपने स्थान से कभी भी विचलित ना हो। होनी तो होकर ही रहती है, इस बात पर पूरी आस्था और विश्वास रखना चाहिए। हाँ, मनुष्य अपने शक्ति के अनुसार कार्य करने में सर्वथा तैयार रहे। वीतराग मुनिगण यानी वैरागी मुनिगण होते हैं, वो भी तो मुक्ति पाने के लिए लगातार अपने कार्य में लगे रहते हैं। इसीलिए इस विषय में चिंता की कोई जरूरत नहीं है कि सुख मिले या ना मिले, हार हो या जीत हो, क्योंकि सुख दुख हार जीत तो दैववश होते हैं, देव की इच्छा पर ही निर्भर है। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है कि बलवान को तो बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं और जो कमजोर और निर्बल होता है वह सुख भोगता है। बेचारा बुद्धिमान बिना कुछ खाए पिए सो जाता है और जो मूर्ख होता है अनेकों तरह के पकवान उड़ाता रहता है। कायर पुरुष के हाथों में विजय चली जाती है और शूरवीर पुरुष हार जाते हैं। देवराज प्राणी जगत पर देव का पूर्ण शासन है, इसीलिए इसमें किसी भी परिस्थिति किसी भी हालात के सामने आने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, कार्य से कभी भी चूकना नहीं चाहिए, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दुख आने पर अधिक से अधिक दुख की और सुख के समय सुख के चरम स्थान की ओर दृष्टि दौड़ानी चाहिए। इसीलिए महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक कोशिश करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर जो भी होगा वह तो होकर ही रहेगा, वह तो सामने आएगा ही। व्यास जी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति जी का कथन सुनकर देवराज ने उनसे फिर कहा, मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य ही करूँगा, क्योंकि वह अधर्म हो जाने पर राज्य सुख और यश इनका मिलना असंभव है। बिना मेहनत किए बिना युद्ध की तैयारी किए इनका मिलना असंभव है। जिनमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती वे ही निरुद्यमता के पक्ष का समर्थन किया करते हैं, और उद्यमशील पुरुष कभी भी ऐसा नहीं करते, और उद्यम के द्वारा ही तो
मेरे द्वारा वृत्रासुर और नमुची काल के ग्रास बनाए गए। इस तरह मैं इस महिषासुर को भी मार दूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति जी का तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र का बल मुझे सुलभ है यानी मिला हुआ है। भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर जी भी अवश्य मेरी मदद करेंगे। मुनिवर, सम्मान प्रदान करना और दूसरों का कार्य साधना आपका स्वभाव ही है। मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोग्नि मंत्र का जाप करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे कि हे देवराज, इस अवसर पर मैं ना तो तुम्हें जाने की प्रेरणा दे सकता हूँ और ना रोक ही सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित होती है। हे सुचिपते, होनहार के विषय में तुम्हारा किंचित मात्र भी दोष नहीं है। सुख या दुख तो पहले से ही निश्चित हो चुके हैं, इसीलिए इनका सामने आ जाना बहुत जरूरी है। फिर भी बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्ध हो या ना हो, वो तो सदादेव के अधीन है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। बृहस्पति जी कहते हैं, सुचिपति इंद्र बृहस्पति जी के सारगर्भित सत्य वचन सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने सैनिक बल का बहुत बड़ा संग्रह करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अन्य जितने भी दानव हैं, सब के सब महिषासुर की सेना में मिल चुके हैं। वे सभी युद्धाभिलाषी, महान पराक्रमी और युद्ध की कला के विशेषज्ञ हैं। हे महाप्राज्ञ, महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, अतः आप मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय हम सब लोग कैलाश पर्वत पर चले हैं। भगवान शंकर और अपार बलशाली श्री विष्णु को अगवा यानी अपना नेता बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाए। सभी देवताओं के साथ बैठकर देश और काल के संबंध में भली भांति विचार करके युद्ध करना ही श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए उचित होता है। मूर्खता वश बलाबल का विचार किए बिना, शत्रु के बल की जांच किए बिना अचानक ही कार्य करने वाले मनुष्य का तो पतन ही होता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बना लिया और लोकपालों को साथ लेकर वे कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों के द्वारा वे भगवान महेश्वर यानी शिव की स्तुति करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सबने श्री विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। बैकुंठ लोक में पहुंचकर स्तुति करने के बाद देवाधिदेव भगवान श्री हरि से अपने आने का उद्देश्य बताया और कहा कि वर पा जाने के कारण महिषासुर में तो असीम अभिमान आ गया है, यानी वो घमंड में चूर हो गया है। उसके महान भय से मैं व्याकुल हो रहा हूँ, यानी डर रहा हूँ। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्म आदि देवताओं से कहा, हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्गम संग्राम हो और उसमें वह दानव काम आ जाए यानी मर जाए तो व्यास जी कहते हैं, ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी प्रवृत्ति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हुए, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर अपना आसन जमाया, स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज जी ने भैंसे की सवारी की। अपने सैनिक बल को संभालकर जैसे ही यह सभी देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने ही आ खड़ी हुई। फिर तो वहीं देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर घमासान युद्ध छिड़ गया। तरह तरह के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वे परस्पर एक दूसरे को मारने काटने लगे। महिषासुर के सेना अध्यक्ष महाबली चिक्रसुर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज भी तुरंत उसके प्रतीकार में लग गए, यानी उसका उत्तर देने लगे। उन्होंने भी अपने बाणों से चिरकुर को बाण काट डाले, साथ ही अर्धचंद्र संज्ञक बाण से उसकी छाती में चोट पहुंचाई।
उस बाण से व्यथित हो जाने के कारण महिषासुर का सेना नायक चक्षुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हाथी की सूंड कट गई और उसके प्राण प्रयाण कर गए, यानी वो मर गया। अब तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर दानव राज महिषासुर क्रोध से बिलबिला उठे और उसने विडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो, तुम बड़े शूरवीर हो, इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है, तुम जाओ और उसे हरा कर दो। वरुण प्रभ्य जितने भी देवता थे उन्हें मारकर मेरे पास लौट आना। व्यास जी कहते हैं, विडाल असीम बलशाली वीर था। महिषासुर की बात सुनकर वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। उसे आते हुए देखकर इंद्र ने विषधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से विडाल पर प्रहार करना शुरू कर दिया। विडाल ने तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के सभी बाण काट डाले और साथ ही 50 बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई। जिस प्रकार विडाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए, वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट दिए। इसके बाद इंद्र ने अपने सर्प तुल्य तीखे बाणों से क्रोध पूर्वक विडाल को मारना शुरू कर दिया। उस दानव ने इस प्रकार इस बार भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से देवराज के बाणों को काट दिया। तब इंद्र ने विडाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया और गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गई। फिर तो वह हाथी बार बार चिंघाड़ने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेना को ही कुचलने लगा। अब तो सैनिक भय से घबरा उठे और हाथी युद्ध भूमि से भाग आया। यह देखकर विडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर जा बैठा और युद्ध के मैदान में देवताओं के सामने आ डटा। इंद्र ने देखा कि विडाल रथ पर सवार होकर फिर से आ धमका है, तो उसे देखकर अपने अपने पक्ष की विजय चाहते थे। दोनों ही तरफ से महान और घमासान युद्ध होने लगा। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो उठी, यानी वो गुस्से में बिलबिला उठे। उन्होंने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रगणी बनाया और वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मतवाले विडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही विडाल गिरने लगा। इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। विडाल के मूर्छित होकर सम्रांगण से चले जाने पर देव सेना में विजय की घोषणा आरंभ हो गई। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय की घोषणा को सुनकर अब तो महिषासुर के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसी अक्षण शत्रु के अभिमान को चूर करने के लिए उसने ताम्र नामक दानव को वहां भेज दिया और आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में आ डटा। इस तरह से बाणों की वर्षा करने लगा, मानो मेघ समुद्र से जल उड़ेल रहे हों। उस समय वरुण पाश लेकर तथा यमराज जी दंड हाथों में लिए हुए भैंसे पर सवार होकर दानवी सेना पर टूट पड़े। फिर तो देवता और दानव दोनों में ही रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया, फिर भी युद्ध भूमि से उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। युद्ध के मैदान में डटे रहकर ही उसने वेग पूर्वक धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्र आदि देवताओं को मारना शुरू कर दिया। देवताओं को भी असीम क्रोध आया। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गरजने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो गया और दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उन सब का हृदय कांप उठा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत हम आपको कल अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसे भी पूरा ही सुनिएगा। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब ना करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता।
हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न हुए दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जन छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही शप्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होऊ विहाला। समय पाई व्योहरो पाती तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो शाप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीति जब गयउ, कल्प तृतीय जन्म तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तेहि शन दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग महा तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियासत पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान कर पुत्र फल, पावहि बंध्यौ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हव परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत में, लाही पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी ते, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसीदास। यहाँ पर तुलसी महारानी की 40 संपूर्ण होती है। चलिए
अपने नियम के अनुसार हम सभी मिलकर करते हैं तुलसी महारानी की आरती। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीन्हो, धन तुलसी पूरन तप कीन्हो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने बोई रानी तुलसी। कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी। सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई तेरी पूजा। कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा। मंगशिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, जो तुलसी को सवेरे गाए। श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, जो तुलसी को दोपहर को गाए। खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, जो तुलसी को शाम को गाए। श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, जो तुलसी को रात को गाए। श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, सब सखी मैया तेरो यश गावे।
भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। यहाँ पर तुलसी महारानी की आरती संपूर्ण होती है। चलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।